Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and welcome you all in our channel, जहाँ पर आज हम पढ़ेंगे minerals and energy resources of class 10th geography social studies. तो geography का एक पहला चैप्टर हम बना रहे हैं, क्योंकि परसों आपका एग्जाम है तो वन शॉट वीडियो कोशिश करेंगे 10-12 मिनट में इस चैप्टर को खत्म कर दें. सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट वर्ड व्हिच वी हैव इज मिनरल. व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल? जो भी चीजें हमको नेचर से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग अदर थिंग्स, यूजफुल थिंग्स फॉर अस, उसको हम मिनरल कहते हैं. ठीक है, तो मिनरल हमको कहां से मिलता है? बाय द नेचर. अब मिनरल्स बेसिकली अगर हम डिवीजन देखते हैं, देखो बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे अभी, सिर्फ इतना पढ़ेंगे सो दैट आपका रिवीजन हो जाए और पेपर के पर्सपेक्टिव से द थिंग व्हिच आर इंपॉर्टेंट दोस थिंग्स ओनली वी विल गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. ज्यादा बोलने से 2-3 घंटे का वीडियो बनाना नहीं हमको, ठीक है, बहुत कम वीडियो बनाना है, तो बहुत लिमिटेड चीजें बताऊंगा जो पेपर के पर्सपेक्टिव से जरूरी है वो पढ़ लेना. देन कम्स मिनरल. तो मिनरल कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली मिनरल अगर हम मोटा माटी देखें तो 3 टाइप का होता है. एक होता है मेटालिक मिनरल, एक होता है नॉन मेटालिक मिनरल और तीसरा होता है एनर्जी रिसोर्सेज. मतलब एनर्जी रिसोर्सेज और एनर्जी मिनरल, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी, लाइट, बिजली, ये सारी चीजें. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मेटालिक. मेटालिक नाम से ही चल रहा है, जिसमें कुछ ना कुछ मेटल हो. मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ चुके हो, है ना, हिस्ट्री में, केमिस्ट्री में पेपर हो चुका है, बहुत इजी आया था. तो मेटालिक मिनरल भी 2 टाइप के होते हैं जब हम बात करते हैं. एक होता है फेरस, एक होता है नॉन फेरस. फेरस शब्द होता है Fe मतलब आयरन. ठीक है, तो ऐसे मेटल जिसमें आयरन कंटेंट होता है उसे हम कहते हैं फेरस मिनरल, फेरस मेटालिक मिनरल. दूसरा होता है नॉन फेरस मिनरल. नॉन फेरस मिनरल वो होता है जिसमें आयरन और नहीं होता, आयरन का कंटेंट नहीं होता, जैसे हमने देखा माइका, जैसे हमने देखा सॉल्ट्स, फॉस्फेट, ये सारी चीजें आ जाएगी. नेक्स्ट हमारा आता है सम ऑफ द प्रीशियस मेटल. सम ऑफ द प्रीशियस मेटल से कौन सा आएगा? गोल्ड मेटल है, सिल्वर मेटल है, प्लेटिनम मेटल है. तो ये सारी चीजें प्रीशियस मेटल्स में आती हैं जो हमेशा से महंगे होते हैं. आपको पता है गोल्ड सिल्वर नेचर में हमको कैसे मिलते हैं? फ्री स्टेट में मिलते हैं, जिसको हमें लेने का सिंथेसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस नहीं करनी पड़ती, बहुत ज्यादा कठिन. ठीक है, जस्ट धुल लो, साफ कर लो, हो गया. ठीक है, फेरस मिनरल आयरन और, नॉन फेरस मिनरल जिसमें आयरन ना हो. अब फेरस मिनरल जब आयरन की बात करते हैं तो आयरन कितने टाइप का होता है? कितना टाइप का होता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और, ठीक है, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट. सबसे अच्छा कंटेंट किसका होता है? हेमेटाइट को सबसे अच्छे टाइप का बोलता है, मैग्नेटाइट को थोड़ा बुरे टाइप का बोलता है. बुरा मतलब कंपैरेटिव. समझ आ रहा है? कहां पे कैसे मिलता है? तो इसके कुछ बेल्ट्स लिखे हैं, उड़ीसा बेल्ट, दुर्ग बस्तर बेल्ट, ये सारी चीजें एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न्ड उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन अगर आपके पास आता है आयरन ओर से रिलेटेड, एक राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आयरन ओर या आयरन इज अ मेटालिक मिनरल, तो आपको इन सब चीजों के बारे में पढ़ना होगा. एनसीईआरटी से थोड़ा रीड कर लेना, दैट थिंग इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें कहां है, कहां आयरन ओर मिलता है, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किस पर्टिकुलर स्टेट में है, ये लिख लेना. ठीक है, उसके बाद आता हमारा नॉन फेरस मेटल. नॉन फेरस मेटल में माइका है, सम ऑफ द सॉल्ट्स आर देयर. आपकी बुक में जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ माइका ही लिखा हुआ है. ठीक है, तो माइका को एक बार रीड कर लेना, आने के चांसेस बहुत कम है, बट रीड कर लेना अगर सफिशिएंट टाइम हो तो, नहीं आएगा ये. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रीशियस मेटल. गोल्ड सिल्वर के ऊपर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता. ठीक है, गोल्ड माइन याद रखना, मूवी देखो ना, कौन सी? केजीएफ. केजीएफ का फुल फॉर्म क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड. कहां पर है? कर्नाटका. याद रखना, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये मैप में आएगा तो लगा देना, टिक लगा देना. फिर आता हमारा नॉन मेटालिक मिनरल. नॉन मेटालिक मिनरल क्या होता है? जिसमें मेटल ही नहीं है. तो मेटल किसमें नहीं है? मेटल किसमें नहीं है? मैग्नीज और बॉक्साइट और कॉपर है ना, और समझ आ रहा है? तो ये किसमें आ जाएंगे? नॉन मेटालिक मिनरल्स. समझ आ गया. नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आता है एनर्जी रिसोर्सेज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन कल इसमें से आएगा. कल मतलब परसों 7 तारीख को. तुम आज देख रहे हो तो परसों, कल देखोगे तो कल, और उसी दिन देखोगे तो आज. ठीक है, तो क्या है? नॉन मेटालिक एनर्जी रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कोल. ये पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं. ठीक है, अब कोल अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन इट डिफाइन है या डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग टाइप में. सबसे अच्छे टाइप का कोल कौन सा होता है? कौन बताएगा? सबसे अच्छे टाइप का कोल. सबसे बुरे टाइप का कोल होता है पीट. उससे अच्छा होता है बिट्यूमिनस. उससे अच्छा होता है एंथ्रासाइट.
सबसे अच्छा कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड कोल इंडिया में सिर्फ एक जगह मिलता है, सबसे ज्यादा वो कहां पे मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन मैक्सिमम ऑफ द पार्ट जो भी जम्मू कश्मीर से हमको मिलता है वो सारा क्या कर दिया जाता है? एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, पैसा कमाओ। ठीक है, क्यों वहां पे मिलता है? कैन एनीवन टेल मी कि वहां पे सबसे ज्यादा आपको कोल क्यों मिलता है? सबसे अच्छे तरीके का भी क्यों मिलता है? देखो यार, जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल मतलब कोल कम्स अंडर द फॉसिल फ्यूल, ठीक है, कोल के अलावा पेट्रोलियम कम्स अंडर द फॉसिल फ्यूल। ये फॉसिल फ्यूल होते हैं, ये आपको ज्यादातर मिलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के पास, जहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे। क्यों? सेडिमेंट्री रॉक्स अक्सर कहां पे बनते हैं? बेड, ओशियन बेड्स में बनते हैं। ओशियन जहां समुद्र रहा होगा वहां पे क्या बनते हैं आपके अंदर? कैसे बनता है सेडिमेंट्री रॉक? तो कई, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, स्ट्रेटा होते हैं। स्ट्रेटा मतलब एक पूरा का पूरा फॉसिल, उस समय जितने भी जानवर, पेड़ पौधे पानी के अंदर जो थे वो सारे के सारे वहीं मर गए। उसके बाद सेमेंटेशन होता है, फिर उसके बाद फिर कई सदियों, कई सालों बाद फिर से होता है सेम प्रोसेस, फिर सेमेंटेशन, फिर जब भी आप सेडिमेंट्री रॉक्स देखते हैं तो उसमें आपको लेयर्स दिखती हैं बहुत सारी। ऐसा है, ये जो लेयर्स होती हैं इसे कहते हैं स्ट्रेटा। क्या कहते हैं? स्ट्रेटा। ठीक है, और ये सेडिमेंट्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर आते जाते हैं। जो सबसे नीचे सेडिमेंट्स होते हैं आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर कन्वर्ट्स इनटू फॉसिल फ्यूल, और वही फॉसिल फ्यूल आपको मिलता है एज अ कोल, वही फॉसिल फ्यूल आपको मिलता है एज अ पेट्रोलियम। समझ आ रहा? जम्मू एंड कश्मीर कहां पे? हिमालय में। हिमालय मैंने पहले ही बताया था आपको, जब हमने पढ़ा था टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, तो उसमें क्या था? हिमालय कहां पे बना था? टेथिस सी वहां हुआ करता था। टेथिस सी, जब चाइना प्लेट से इंडियन प्लेट टकराई तो टेथिस सी के नीचे जो जमीन थी वो क्या हुई? फोल्ड में कन्वर्ट हुई, एंड वी गॉट न्यू फोल्ड माउंटेन रेंजेस, जिसे हम हिमालयन माउंटेन रेंजेस कहते हैं, द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? तो वहां पे आपको क्या मिलते हैं? ये सारी चीजें मिलती है। कई सारी वेजिटेशन वहां पे मिलती है जो कहीं नहीं मिलती। समझ आ रहा है? बाकी पहाड़ों में नहीं मिलती, यहां मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि नीचे से ऊपर आया है। समझ आ रहा है? सो एनर्जी रिसोर्स में सबसे पहले क्या आता है? कोल। कोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोल कितने टाइप का होता है? सबसे पहला होता है एंथ्रासाइट, द बेस्ट टाइप ऑफ कोल, जिसको ज्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडिया में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो कौन सा है? बिट्यूमिनस। कौन सा होता है? बिट्यूमिनस। मतलब जितना भी डोमेस्टिक हमारे यहाँ सबसे ज्यादा यूज होता है दैट्स बिट्यूमिनस कोल। उसमें परसेंटेज ऑफ द कोल कम होता है, आप मान के चलना 60 to 75 या 85%। ठीक है, क्या होता है? कोल प्रेजेंट होता है। उसके बाद होता है पीट, इसके बीच में एक और होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट देन पीट। ठीक है, पीट इज द वर्स्ट टाइप ऑफ थिंग, जिसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा, कोल का परसेंटेज बहुत कम होगा, धुआं छोड़ेगा। ठीक है, जब जलाओगे तो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके बाद आता है हमारा कौन सा प्रोडक्ट? पेट्रोलियम। क्या आता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बेसिकली क्या है? तो सबसे पुराना हमारे यहाँ का कहां पर है पेट्रोलियम? जहां से आप पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हो, क्रूड ऑयल जहां से निकलता है, कोई बताएगा? मुंबई हाई। कहां पे? मुंबई हाई। मुंबई हाई कहां है? महाराष्ट्र में है, बिल्कुल हमारे कोस्टल एरिया में। ठीक है, तो आप देखेंगे कभी जब मुंबई घूमने जाओगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, जरूर जाए। तो वहां पे क्या निकलता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या क्या होता है? तो जैसे ही आप पेट्रोलियम निकालते हो, सिर्फ पेट्रोल नहीं होता बेटा, वहीं से आपको क्या क्या मिलेगा? वैक्स वहीं से मिलेगा, वहीं से आपको डीजल मिलेगा, वहीं से आपको क्रूड ऑयल से ही ये सब मिलता है, वहीं से आपको क्या मिलेगा? गैसोलीन मिलेगा, वहीं से आपको क्या मिलेगा? पेट्रोलियम मिलेगा। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है दैट्स गैस, सीएनजी। समझ में आ गया? दीज आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, इसके अलावा क्या है इस चैप्टर में? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस या कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। मिनरल को हमें कंजर्व करना है। आपको पता है गांधी जी ने भी एक लाइन कही थी, क्या कही थी? There is enough for everybody's need but nothing for anybody's greed। जब भी आप लालच की बात करते हो तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जब भी हम जरूरत की बात करते हैं तो सबके लिए बहुत कुछ है। तो बेटा जब भी हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हमने ये मिनरल अपने एंसेस्टर से लिया नहीं है, ठीक है, या हमको वो दिया नहीं है कि लो पूरा यूज कर लो। हमने उधार लिया है अपने आने वाली जनरेशन से। तो उधार कैसे लेते हैं? बिल्कुल आप क्या बन के रहेंगे? सज्जन बिल्कुल रहें कि जितना आपको जरूरत है उतना लो, बाकी का उनको यूज करने दो। वरना क्या होगा? आने वाले समय में पेट्रोलियम वैसा ही होगा जैसे आज हम डायनासोर को बोलते हैं। एक ऐसा जानवर था जो मुंह से आग फेंकता था, फिर वहां लोग क्या बोलेंगे? एक ऐसा लिक्विड था जिसमें माचिस लगाओ तो आग लग जाती थी। समझ आ रहा है? तो पेट्रोलियम का हाल वैसे ही हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई पेट्रोलियम को लिमिटेड यूज करो, वरना आने वाले समय में उनको पेट्रोलियम भी नहीं पता होगा, सूंघ के नशा भी नहीं मिलेगा। क्यों? गेटिंग? Then energy resources we have seen conventional source of energy and non conventional source of energy। non conventional source of energy में क्या क्या आता है बेटा?
जो आपका नेचुरल गैस होता है, नेचुरल गैस इट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेचुरल गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। पढ़ चुके हैं आप, मीथेन को गोबर गैस भी कहते हैं, इसे ही नेचुरल गैस कहते हैं। समझ आ गया? फिर आता है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? जिसको हम बोलते हैं सोलर, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, और ये सारी की सारी एनर्जी किसके अंदर आएंगी? हाँ, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? जियोथर्मल एनर्जी व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? आपको पता है, स्पेशली अगर हम जम्मू कश्मीर साइड, उत्तराखंड साइड, हिमाचल साइड जाएंगे, सबसे ज्यादा ये मिलती है आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहां पे आपको बहुत मिलती है। बेसिकली आपने कई जगह देखो कुंड बने होते हैं, कुंड में गर्म हवा भाप आ रही है, तो लोग बोलते थे प्रताप है, होगा, जय भगवान। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट क्या होता है वहां पे? इन जो कुंड जिसे आप बोलते हैं सो कॉल्ड, इनके अलावा बहुत सारी होंगी जहां पे दरार पड़ जाती है और नीचे से आप देखते हो स्टीम निकलती है गरम गरम, वही होती है जियोथर्मल एनर्जी। अर्थ के अंदर से जो आपकी हीट निकल रही है, जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट, एनर्जी निकल रही है, इससे आप क्या करते हो? एनर्जी जनरेट कर सकते हो। एनर्जी जनरेट करते हैं, लेकिन इसमें जो एनर्जी जनरेट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आपको जनरेट होती है, वो बहुत कम तादाद में होती है। समझ में आ गया? वैसे ही होती है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कहां पे होगी? समुद्रों में बनाते हैं लोग, ठीक है, वहां से भी एनर्जी जनरेट जो होगी वो बहुत कम होती है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो एनर्जी जनरेट होती है वो किससे होती है बेटा? थर्मल इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ठीक है, सबसे ज्यादा। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या होता है बेटा? सेकंड नंबर पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट हमारे यहां आ जाता है क्या? एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट। समझ में आ रहा है? लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट पे लोग इसलिए ज्यादा फोकस नहीं करते क्योंकि आपने अभी सुना था एक, वो कौन सी मूवी आई थी, यहाँ पे लीक हो गया था यूक्रेन में, रशिया में, देयर इज अ प्लेस जहां पे क्या हो गया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट में लीकेज हो गया था, जिसके कारण पूरी की पूरी जो देश था उसको प्रॉब्लम में आ गया था, ठीक है। सो आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू ऑल। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल। दिस इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। जितने टॉपिक बताएं आप एक बार इनको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम मैप, अगर कुछ क्वेश्चन जो बन सकते हैं, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस।